हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक भाई साहब ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको जो है 15 लाख का होम लोन चाहिए एचडीएफसी बैंक से। तो उसके लिए जो है उनकी मंथली जो है सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो उनको जो है 15 लाख का होम लोन मिल जाएगा। और उनको ये भी कैलकुलेट करके बताना, अगर 15 लाख का होम लोन लेना है तो हमारी जो मंथली ईएमआई है वो क्या बनेगी, क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है एचडीएफसी बैंक में, और क्या जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इस समय एचडीएफसी बैंक में। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वीडियोस के माध्यम से लेके आते रहते हैं आपके पास। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एचडीएफसी के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। यहाँ पे जो है अपना आप एलिजिबिलिटी होम लोन का जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका अगर 15 लाख का होम लोन लेना है तो आपकी जो है मंथली इनकम वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपये है और आप 20 सालों के लिए होम लोन ले रहे हो, तो आप जो ले सकते हो होम लोन वो हो गए, एलिजिबल हो गए 12,36,624 रुपये के लिए। तो इतना लोन ले सकते हो अगर आपकी मंथली जो सैलरी है वो 25,000 रुपये है और लोन टेन्योर जो है अगर 20 सालों के लिए लोगे। अब यही अगर लोन टेन्योर को हम कम कर देते हैं, मान लीजिए हम इस लोन टेन्योर को जो है वो 15 साल कर देते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे देखिए लोन टेन्योर को 15 साल कर लिया तो अब आप एलिजिबल होंगे 10,75,435 रुपए के लिए। तो इतना जो है आप होम लोन ले सकते हो। अब यहाँ से उन्होंने पूछा है कि मुझे 15 लाख का होम लोन चाहिए, तो हमारी जो है मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपनी सैलरी है वो हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी आप सैलरी नहीं बढ़ा सकते तो आपको जो है टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा अपना। अगर आप देखिए अपना 30 सालों के लिए लेते हो और अगर आपकी 25,000 सैलरी है तो आप जो है 14,23,000 तक का जो है होम लोन ले सकते हो। फिर यहीं अगर हम अपनी जो है सैलरी है थोड़ी सी बढ़ाते हैं, अगर हम अपनी सैलरी 27,000 करते हैं और टेन्योर को जो है हम 20 साल ही रखते हैं, तो देखिएगा आप देखिए करेक्ट 15,02,498 रुपए लेने के लिए जो है वो आप एलिजिबल हो। फिर यहाँ पे एक और आता है इंटरेस्ट, जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय एचडीएफसी का स्टार्टिंग होगी 7.55% से होगी। इसमें ये एक और है कि अगर आपकी कोई ईएमआई पहले से चल रही है, मान लीजिए आपने पहले कोई लोन वगैरह लिया तो उसकी ईएमआई आप चल रही है, या कुछ और भी जैसे बाइक वगैरह आपने ले रखी है फाइनेंस पे तो उसकी ईएमआई जो जाती है, तो मान लीजिए अगर आपकी 1,000 रुपए जो है यहाँ से ईएमआई जा रही हो, तो अब देखते हैं यहाँ पे 1,000 रुपए अगर देखिए आपकी ईएमआई जा रही होगी तो अब आप जो लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे वो हो गए 13,78,836 रुपए। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने अभी मान लिया है कि उनकी कोई जो है, उन्होंने पूछा था मेरी कोई भी ईएमआई नहीं चल रही है, तो हम अभी ईएमआई अपनी जीरो कर देते हैं। तो अब ईएमआई जीरो करेंगे, देखिए आप करेक्ट जो है 15 लाख का होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो 20 साल के लिए, और आपकी जो मंथली इनकम है वो 27,000 रुपये होनी चाहिए। अब हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर 15 लाख का आप होम लोन लेने जा रहे हो 20 सालों के लिए तो आपका मंथली ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम चलते हैं इस कैलकुलेटर पर, इस साइट पर जिसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ से आप जो है होम लोन का अपना जो है यहाँ से मंथली ईएमआई डिटेल में चेक कर सकते हो, और होम लोन के अलावा भी आप यहाँ से पर्सनल लोन और कार लोन का भी जो है अपना मंथली ईएमआई डिटेल में चेक कर सकते हो। तो हमें चेक करना है होम लोन, और हमको लेना है होम लोन। उन्होंने पूछा था 15 लाख का यहाँ पे होम लोन में डाला। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है एचडीएफसी बैंक में, तो चलते हैं हम इनकी ऑफिशियल साइट पे, यहाँ से देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये देखिए स्पेशल होम लोन रेट जो चल रहा है एचडीएफसी में, तो ये स्टार्टिंग होती है 7.55% से 8.05% के बीच में। तो ये जो स्लैब होती है ये किससे दी जाती है कि अगर 7.55 पर उन लोगों को मिलेगा जिनका जो सिविल स्कोर है वो 750 के ऊपर है, 750 800 के आसपास जिनका भी सिविल स्कोर होगा, उनको जो है यहाँ पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक ऑफर करेगी अपना होम लोन, तो 7.55% पर मिल जाएगा। वहीं अगर किसी का सिविल स्कोर जो है वो थोड़ा सा खराब है, मान लीजिए 700 के भी नीचे का है, 650 के भी नीचे का है, तो जो उनको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो हाई इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंक आपको जो है ऑफर करेगी। तो ये इसलिए स्लैब बनाए जाते हैं कि आपके जो है क्रेडिट स्कोर से जो है आपको यहाँ पे होम लोन दिया जाएगा। अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो आपको लोएस्ट पे दिया जाएगा, अगर आपका कुछ अच्छा नहीं है तो आपको जो है थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। अब यहाँ से नीचे आइएगा तो और भी जैसे स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स लिखे हुए हैं।
तो यहाँ पे देखिए और वुमेन्स के लिए जो होता है थोड़ा सा कंसेशन मिलता है, 0.05% का जो है कंसेशन मिलता है। फॉर वुमेन्स के लिए अगर वो 30 लाख का होम लोन ले रहे हो तो यहाँ पे 7.65 से स्टार्टिंग होगी, 8.15 तक जाएगा। फॉर अदर्स के लिए अगर आप 30 लाख तक का ले रहे हो तो 7.70 से 8.20% होगा। फॉर वुमेन्स अगर 30 लाख से 75 लाख ले रहा हो तो 7.90 टू 8.40 पर मिलेगा। और अगर 30 लाख से 75 लाख के बीच में ले रहा अदर्स के लिए तो 7.95 टू 8.45 मिलेगा। फॉर वुमेन्स के लिए अगर वो 75 लाख से भी ऊपर का जो है होम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे 8% से 8.50% के अराउंड मिलेगा उनको। और फॉर अदर्स के लिए जो है तो यहाँ पे 8.05 टू 8.55%। तो ये रही कुछ इंटरेस्ट रेट की स्लैब जो HDFC बैंक से अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको इसी के आसपास जो है आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से होम लोन दे दिया जाएगा। अब हमने मान लिया कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो हमने मान लिया लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर आपको स्पेशल होम लोन की तरफ से तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है HDFC 7.55% पर मिल जाएगा। तो हमने यही इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे डाल लिया, तो 7.55%। टेन्योर हमने देखा था कि अगर आप 20 साल के लिए लोगे 15 लाख का होम लोन तो आपकी जो मंथली सैलरी है वो 27,000 रुपये होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं आपकी मंथली EMI, अब दिखा देते हैं कि मंथली EMI कितनी बनेगी। तो मंथली EMI आपकी करीब बनेगी लगभग 12,130 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 14,11,152 रुपये। लगभग उतना ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना कि आपने लोन लिया था। टोटल देखिए पेमेंट जो आपको बनेगी वो देनी होगी बैंक को वापस 29,11,152 रुपये। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 15 लाख का लिया था वो होगा आपका 51.5%। और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 14,11,152 रुपये वो होगा लगभग 48.5%। तो लगभग कुछ अंतर नहीं है, सेम है। तो ऐसे जो है आप अपना यहाँ से मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ से अगर आप जो है अपना लोन टेन्योर घटाते हो, मान लीजिए आप 20 साल की जगह 15 साल करते हो, देखिए आपके इंटरेस्ट रेट में जो है कितनी बचत हो गई। EMI भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 13,948 रुपये हो गया। इंटरेस्ट देखिए आपका लगभग जो है 4 लाख रुपए घट गया, तो 10,10,611। टोटल पेमेंट आप जो करनी होगी वो करनी होगी 25,10,611। तो ऐसे जो है आप यहाँ से अपना मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो डिटेल में। तो अभी के लिए हमने 20 साल के लिए देखा था, क्योंकि उनकी जो है 15 लाख का लेना है 20 सालों के लिए, तो आपकी मंथली इनकम जो है वो 27,000 रुपये होनी चाहिए। तो ये उनका मेन क्वेश्चन का आंसर रहा कि आपको जो है जो सैलरी होगी वो 27,000 रुपये होनी चाहिए अगर आप 15 लाख का होम लोन ले रहे हो 20 सालों के लिए। ऐसे आप जो है इससे जाके अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी जितना भी आपको होम लोन चाहिए आप यहाँ से उतना सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग और टेन्योर के हिसाब से। अब यहाँ से EMI में हम और देख लेते हैं कि आप यहाँ से और क्या चेक कर सकते हो EMI में। तो यहाँ पे जैसे आपकी जो EMI है, मान लीजिए हमने स्टार्ट करी जुलाई महीने से, जो है आने वाला जुलाई महीना, उससे जो है आपकी फर्स्ट EMI चालू हुई, हमने एक आइडिया से ले लिया। तो यहाँ पे देखिए उनका जैसे 2022 में कितना प्रिंसिपल बनेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा टोटल, और कितनी जो है पेमेंट करनी पड़ेगी 2022 में जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक। तो 2022 में देखिए उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल उनका जो होगा वो होगा 16,410 रुपये, और इंटरेस्ट देखिए होगा 56,368 रुपये। टोटल पेमेंट जो इस साल आपको करनी होगी तो करनी होगी 72,778 रुपये। फिर आने वाले साल जो 2023 में करोगे उसमें प्रिंसिपल आपका जो कटेगा वो कटेगा 34,732 रुपये। वहीं आपका इंटरेस्ट देखिए कटेगा 1,10,825 रुपये। टोटल पेमेंट आपको 2023 में करनी होगी पूरा जनवरी से दिसंबर महीने तक, वो करनी होगी 1,45,557 रुपये। ऐसा आप जो है आने वाले जितने भी साल के लिए आपने लोन लिया है, यहाँ पे मैंने 15 साल के लिए लिया, 20 साल के लिए लिया हुआ है, तो आप आने वाले जितने भी साल है यहाँ से डिटेल में उसका चेक कर सकते हो कि क्या प्रिंसिपल और क्या इंटरेस्ट बनेगा। फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका जो मंथली EMI बनता है हर महीने का, ये जून महीने का देखिए मंथली EMI है, जुलाई महीने का 12,129 रुपये। तो इसमें मेरा कितना प्रिंसिपल जा रहा है और कितना मेरा इंटरेस्ट जा रहा है वो भी आप इस वेबसाइट से जो है डिटेल में चेक कर सकते हो। तो 12,129 रुपये मेरी टोटल EMI थी, इस पर मेरे प्रिंसिपल जा रहा है सिर्फ 2,692 रुपये, हमारा सिर्फ प्रिंसिपल जा रहा है। वहीं इंटरेस्ट हमारा टोटल लग रहा है 9,432 रुपये। तो टोटल जो आपका पेमेंट बनेगी वो 12,129 रुपये, ये आपकी जो है मंथली EMI बनेगी। फिर ये जो आपका बैलेंस अमाउंट जो आपने ले रखा है 15 लाख का, उसके आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट लेस हो जाएगा 2,692 रुपये। तो टोटल अब जो बचेगा वो बचेगा 14,97,307 रुपये।
फिर आने वाले जितने भी आप ईयर के हैं आप यहाँ से देख सकते हो, आने वाले जितने भी ईयर जितने भी महीने हैं हर महीने का और हर ईयर का जो है अपना डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या है। अब हम चलते हैं, आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको जो है हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के जो है इंपॉर्टेंट जो लिंक्स भी मिल जाते हैं और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर वगैरह बैंक लॉन्च करती हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो जैसे मैं किसी भी लिंक पे गया, जैसे मैं HDFC बैंक होम लोन पे गया तो इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स ओपन हो गए। तो इन लिंक्स के थ्रू आप जो है यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यहाँ पे HDFC बैंक होम लोन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो भी आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो। होम लोन के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है अपनी, तो उस सब के लिंक देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी होते हैं तो उसके लिंक भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक भी जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी चाहिए होती है और क्या यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह यहाँ लगती है। तो हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे आ जाइएगा तो यहाँ पे होम लोन एलिजिबिलिटी डिटेल्स दी हुई हैं कि आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसकी जो मिनिमम एज होगी होम लोन लेने के लिए वो 21 साल होगी और मैक्सिमम जो एज होगी वो 65 साल होगी। प्रोफेशन, वो कौन सा प्रोफेशन, जैसे या तो सैलरीड हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। सैलरीड या किसी नौकरी वोकरी करता हो, कोई किसी कंपनी में जॉब करता हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई अपना बिजनेस वगैरह करता हो, तो वो भी जो है यहाँ पे होम लोन के अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी जो मांगी है यहाँ पर रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए और ऑल जेंडर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए और भी हम देख लेते हैं कि आपको जो है होम लोन कितना जो है बैंक दे सकती है। तो अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो आप जैसे 30 लाख का होम लोन ले रहे हो कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो मान लीजिए 30, अगर हमने मान लिया कि आपने 20 लाख का जो है होम लोन लिया प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो बैंक जो है 90% जो है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है वो आपको जो लोन है अप्रूव कर लेगी। और अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच में होम लोन ले रहे हो तो आपको जो है 80% जो है आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का जो है वो बैंक जो है मंजूर करेगी। और अगर आप 75 लाख के भी ऊपर का जो है होम लोन ले रहे हो तो बैंक जो है प्रॉपर्टी कॉस्ट, जो भी आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो तो उसका जो है 75% जो है यहाँ पे अप्रूव कर लेगी आपको होम लोन लेने के लिए। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम देख लेते हैं क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ ये आपको देना पड़ता है। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए देखिए लास्ट 3 मंथ की जो है सैलरी स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी अपनी, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे लेटेस्ट फॉर्म 16 और IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको दिखाने पड़ेंगे। जैसे आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हो तो आपको जो है अलॉटमेंट लेटर इशू होगा या बायर एग्रीमेंट, ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो भी आपने जिससे भी घर खरीदा है उसको आपने जो भी पेमेंट करी है तो उसकी जो है रिसिप्ट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फॉर रीसेल होम्स के लिए भी है तो टाइटल डीड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, रिसिप्ट ऑफ इनिशियल पेमेंट जो आपने करी होगी और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आपने घर में आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे टाइटल डीड ऑफ द प्लॉट, तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ नो इम्बेरेंस ऑन द प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉपी ऑफ द प्लान्स अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटीज और कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट, क्या कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट बनेगा आपका, जो घर बनाने में कितना खर्चा आएगा कंस्ट्रक्शन में, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए जो आपको अगर होम लोन लेने जा रहा हो तो हर बैंक में आपको दिखाने पड़ते हैं लगभग। अब चार्जेस और फीस देख लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस जो है कितनी लगेगी, तो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी आपके लोन अमाउंट का 0.5% जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। फिर और भी कुछ चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं और भी कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये हमने बात करी इसमें आपको कैसे आप होम लोन ले सकते हो और कितनी, अगर आप 15 लाख का होम लोन लेने जा रहे हो तो आपकी जो है मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, तो इसके बारे में जो है हम डिटेल बात करी। और अगर हम 15 लाख का होम लोन ले रहे हैं 20 सालों के लिए 7.55% के इंटरेस्ट रेट पर, तो आपका जो है मंथली EMI कितना बनेगा ये हमने आपको कैलकुलेट करके बताया। तो आई होप आपको वीडियो हमारा जो है पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।